अब लॉ मिनिस्टर ने तो कह दिया है आमिर राना साहब कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या ये बयान काफ़ी है आपके ख्याल में, और कितना सीरियस है अक़वाम मुत्तहिदा का कि वर्किंग ग्रुप का ये रिपोर्ट का जारी करना और उसमें बताना कि इमरान खान के लिए जो सज़ाएँ दी गई हैं वो गैर कानूनी तरीके से की गई हैं, कोई केसेस बनते नहीं थे, कोई जो सज़ा दी गई है उस पर भी कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए। और क्या ये इस हुकूमत को के लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत है इस पर? देखिए, बात यह है कि दुनिया बकौल अतर काज़मी साहब के क्या अंधी है, ज़ाहिर है अंधी तो वो बिल्कुल नहीं है। और दुनिया अपनी नज़र से देखती है, मेरी और आपकी नज़र से नहीं देखती। उन्हें जहां अपना मफाद नज़र आएगा वो बात करते हैं। ये पाकिस्तान है जो लोगों के मफाद में देखता है, जज्बात से देखता है, और कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है और अपने आप को छोड़ जाता है। यही हमारी पूरी कौम की हालत इसी तरह बनी हुई है। यहाँ पे ना लीडरों ने कभी किसी को देखा, और कौम भी हमारी अब उसी तरह ही हो गई है कि हम तो वो लोग हैं, कहते हैं कि चित्र उदाओ ताकि और कमा सकें और आपको लाके टैक्स पे कर सकें। कोई कहानी नहीं है भाई। मतलब अगर ये लोग हों, ये लीडरशिप सीरियस हो, आप मुझे बताएंगे जो आज धरनों का इंतज़ाम हो रहा है, 12 तारीख को जमात इस्लामी कर रही है और JUI और PTI अलग अलग इंतज़ार कर रही हैं कि ज़रा महंगाई में लोग बिलबला जाएं। आप मुझे बताएं ये कितने बड़े बड़े वकला हैं जो आम आदमी के तमाम केसेस को रोक के सियासी केसेस लगते हैं। ये जो नवंबर 2022 में स्लैब सिस्टम आया था 200 यूनिट वाला, इसको कितनी पार्टियों ने आज तक जाके चैलेंज किया है कि हम आम आदमी को रिलीफ दिलाएंगे। बता दें मुझे ज़रा कि भाई हाँ, आम आदमी के लिए इन्होंने ये टैक्स रुकवाया है। ये टैक्स लग रहे थे, इमरान खान ने 2 या 3 जून को कहा था मैं देखूंगा ये बजट कैसे पास होगा, और मैं कह रहा था कि बहुत अच्छी बात है, कामयाब हो जाए। पीपल्स पार्टी भी कह रही है मिला के और उड़ा दें गवर्नमेंट को, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है कि बजट पास होना है और हमें कराना है। क्योंकि ये सब के सबको पता है कि सिस्टम इसी तरह चलना है, और एलीट को जिनके डॉलर पाउंड और यूरो में कमाई है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम हैं जो कायदे आजम का नोट लेके डॉलर के बदले में कीमत पे करते हैं, और वो डॉलर कमा के रुपए में कीमत पे करते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क आम आदमी के लिए पड़ता है। ये हमें समझ नहीं आ रही कि हम किस लीडरशिप के पीछे। मैं उसमें तमाम लोगों को कह रहा हूँ, हुक्मरान एलीट आज की, माजी की सारी हुक्मरान एलीट, यही PTI मौजूद है। अगर इतना था कि हमें अवाम का दर्द है, पीपल्स पार्टी ने ऑफर नहीं की थी। पीपल्स पार्टी तो अपनी कैबिनेट में नहीं बैठी, वो तो PTI को कह रही थी। बिलावल बहुत ज्यादा गुफ्तगू में आगे चले गए हुए थे आम इंतखाबात में, कि वो चाह रहे थे कि उनको PTI चांस दे दे। वो मौलाना फजलुर रहमान के घर असद कैसर को भेज सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी ने क्या उगाड़ा हुआ है उनका? ये तो बैठते रहे सारे एक दूसरे के साथ। असल इशू है कि संभाल कोई नहीं सकता। आप मुझे असद भाई सिर्फ ये बता दें, यहाँ पे जामी साहब भी बैठे हैं और अतर साहब भी बैठे हैं, किसी एक पार्टी की संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हल नहीं, वो है शाहिद खाकान अब्बासी, लेकिन मुझे बताएं किसने हल ये दिया कि जी मैं होता तो मैं ये कर देता और ये पाकिस्तान इन मसाइल से हल हो। मैं और आप सारे बहस करते कि हाँ भाई बड़ी शानदार बात है। यही इमरान खान 100 दिन में कह रहे थे कि हम तमाम चीज़ों को ठीक कर देंगे और जितनी स्टेट एंटरप्राइजेस नुकसान में है या चला देंगे या बेच देंगे, 6 महीने में हम ये कर देंगे। क्या किसी ने क्वेश्चन किया? नहीं। हमारी आवाम ने भी उस पर वोट नहीं किया कि इन्होंने जो वादे किए थे। नहीं, हम सब इसी चक्कर में है कि कोई छू मंतर लगता है, दाव लगता है। मगर राना साहब, मतलब किसी एक बात पे भी सच कर लेना, जैसे कि एक बात को सच मान ले। जैसे कि आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि ये दुनिया अंधी नहीं है, लेकिन वो अपने मुफादात को देखती है, अपने मुफादात के तहत बात करती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के हक़ में बोलना अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के इस वक्त किस तरह से मुफाद में है? नहीं, आपको चाइना नजर आना चाहिए कि हम CPEC की तरफ जा रहे हैं ना। उनको नहीं नजर आ रहा, वो नहीं समझते कि हमें चाइना के पास जाना चाहिए। सीधी सी बात है। उसमें इमरान खान तो एक नाम इस्तेमाल होगा ना। आप ये ना कहें, उन्होंने लॉबिंग भी की है, मेहनत भी की है, सब कुछ किया है। राना साहब क्या कैसे देख रहे हैं सर? आप ही के दोस्त हैं शहबाज राना साहब, वो ट्वीट कर रहे हैं कि अगर मुल्क छोड़ के जा सकते हो तो चले जाओ, या दूसरा ऑप्शन आपके पास ये कि कैश में सैलरी लो या टैक्स नेट में ना हो। और कह रहे हैं कि 18 साल में जब से वो रिपोर्ट कर रहे हैं ये वर्स्ट बजट है। खुद हुकूमत के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है, सैलरीड क्लास तबाह होकर रह गई है। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को आप? हम सब दिल जले हैं और इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और करते रहेंगे, और पहले भी होती रही है। जो आपने मरियम नवाज का सुनाया, तो आपको याद होगा कि एक दौर था कि सारे गवर्नर हाउस खत्म हो जाने थे, PM हाउस में लाइब्रेरी बन जानी थी, और उनका नाम किसी घड़ी में शामिल नहीं है। घड़ी उन्होंने हमारे साथ ही दी थी। आपको पता है ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि इन्होंने वो बेशर्मी दिखाई है कि वो पैसे भी नहीं दिए जो देने थे। अब इनमें से कोई बोल लेना, मैं इन सब के दौरों की तफसीलात रख दूंगा सामने। मेरा तो नाम मौजूद है ना, मैंने घड़ी के पैसे भी दिए, तो चोर भी कहलाता हूँ। तो ये वो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं ये सारे,
हमारे सामने घड़ियां हाथ पे बांध लेते थे, किसी के गिफ्ट को इस तरह भी नहीं किया जाता कि आता है तो मिल जाता है ना आपको। तो इन्होंने वो पैसे भी आपको इनके नाम नज़र नहीं आ रहे, जो सारे के सारे आजकल व्लॉग करते हैं ना बैठ के। आपकी और सारी गुफ्तगू फयाज चौहान और ओन चौधरी पे चली गई, ये नाबगे थे इमरान खान को, आपको याद होना चाहिए। अब ये उसी प्राइस को ले रहे हैं कि जी हम साथ थे, हम आपको बता देते हैं, हमारी दुकानदारी और दिहाड़ी चलती रहे। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक बात, क्योंकि मैं इनको देखता भी हूँ, चेक भी करता हूँ, और हर दौर में हमारी आदत है, हम रिपोर्टर हैं। मैंने परसों अज़मा बुखारी से पूछा था, उन्होंने कहा 84 लाख लोगों का डाटा पंजाब में जो सेंट्रलाइज सिस्टम है ना वापडा का, डेस्कोस का, कि वो लोग हैं जो पंजाब में 100 यूनिट से कम काम करते हैं, और अगले चंद हफ्तों में हम उनको सोलर की तमाम तफसीलात लेके और पहुँचाएँगे। हो सकता है कि उनकी ये बात सच हो जाए, मैं तो वेट करूँगा ना, कि उनका वादा है, और वादे याद दिलाने चाहिए। हुक्मरानी में, अपोजिशन में तो आप किसी को क्या याद कराएंगे कि आपने ये दावे किए थे। तो आज वो हुकूमत में है, हम उनको वेट भी करेंगे कि ठीक है, अगर वो दे सकते हैं बड़े लोगों को बरात, तो छोटा जो आम आदमी जिसका ये एक्चुअल राइट है कि उसे ये सहूलत मिले, और उन 84 लाख घरों को, ये लोग नहीं हैं, घरों को अगर ये फ्री बिजली सोलर की सूरत में दे सकते हैं, तो इससे तो अच्छी कोई बात नहीं है। हमें देखना ही है, हमें तनकीद भी करनी है, हम बेइज्जत भी करेंगे। खुद हम पे कितनी गालियां पड़ती हैं, कोई मानता है किसी बात को? नहीं। लेकिन हमें ये आदत है, मजबूरी है हमारी, कि हमें रिपोर्ट करना है कि कौन माजी में क्या कह रहा था और आज क्या कर रहा है। इसी चीज को चेक करना है, और यही साफत है, और किस चीज का नाम है। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि ये जो कल ओन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें काज़मी साहब, आप पहले ज़रा राय मैं आपसे ले लूँ, फिर बाकियों से भी, कि ये जो कह रहे हैं कि जी पीटीआई एंटी स्टेट कार्रवाइयों में मुलव्वस है, यानी अगर आप एक लॉबिंग फर्म को हायर करके कहते हैं कि इमरान खान को गलत गिरफ्तार किया गया है और उसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, और आप अक़वाम मुत्तहिदा को अप्रोच करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करता है, और वो रिपोर्ट देता है कि हाँ वाकई कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए, तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का आना क्या ये बात साबित करता है कि पीटीआई एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा से इंतहाई खुफिया ज़राए ने बताया कि ओन चौधरी साहब जब से मैदान में आए तो ये रिपोर्ट अब सारी उल्टने वाली है, रिपोर्ट होगी, और अमरीकी कांग्रेस भी अब सोच रही है कि वो अपनी करारदाद वापस ले, इसलिए कि अब ओन चौधरी साहब मैदान में आ गए हैं। और आपको पता है कि इससे वाज़ेह है कि हुकूमत का बयानिया कितना मजबूत है और कितनी संजीदगी से वो इस सारे मामले को ले रहे हैं। और मैदान में आ गए हैं, वो बानवे के वर्ल्ड कप को भी कह रहे हैं मुस्लिम बारिश जितवाया गया था पाकिस्तान को, अंदाजा करें ऐसे बन रहा है। जी सही है। तो मसला ये है कि देखें, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जी अब ओन चौधरी साहब आके ये कहेंगे तो उसके ऊपर कोई फैसला करेगा, ऐसी बात नहीं है। देखें, बहुत सारे मामलात हैं जो ममालिक के अंदर होते हैं और ममालिक की ख्वाहिश होती है कि कोई और उसमें मुदाखलत ना करे, लेकिन चीज़ें इस नहज पे क्यों पहुँची, अभी यहीं पर बात हो रही। इसी प्रोग्राम के अंदर हमने बात की है कि जी केस जो मर्जी हो, इमरान खान को भी नहीं छोड़ना, तो भाई फिर क्यों ना अमेरिकी कांग्रेस इस पे बात करे, जब हम गुज़िश्ता 2 साल से टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जी टाइम पे इंतखाबात नहीं होंगे। ये वुज़रा कहते हैं, मैं आप या कोई और सहाफ़ी नहीं, वुज़रा ने कहा कि जनाब इंतखाबात आपने करवाने तो आप करवा लें, नहीं छोड़ेंगे, जो मर्जी हो जाए। राना साहब जो है टीवी पे बैठ के कहते हैं कोई और केस ढूंढ लेंगे, 5 साल के लिए इसको अंदर रखना है, लोग हमें ये कह रहे हैं। ये वो सारी बातें जो तसलसल से हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में अगर किसी ने लॉबिंग की है, वो हमारे अपने इमैच्योर रवैयों ने, हमारे अपने इकदामात ने 3,500 पीसीओ के, आपने एमपीओ के ऑर्डर जो हैं वो जारी कर दिए पंजाब में, और आप कह रहे हैं कि जी आलमी सतह के ऊपर लॉबिंग हो गई। क्या दुनिया अंधी है, बहरी है? ये जो सारे सफीर यहाँ पे बैठे हैं अपने मुल्कों में रिपोर्ट नहीं भेज रहे। तो मसला ये है कि कुछ हमें अपनी अदाओं पे भी गौर करने की जरूरत है। एंड ऑफ द डे अगर खुदा ना खास्ता कोई पाकिस्तान के अंदर नुकसान होता है तो वो किसी एक जमात का नुकसान नहीं है। ये वो चीजें जिसमें सबको देखने की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ हो जाए, डेमोक्रेसी हो जाए, या दीगर इस तरह के मामलात हो जाएं। तो मुझे ये लगता है कि अपना जो हमारा रवैया है वो एक मेजर किरदार है इसके अंदर, जिसकी वजह से इस तरह के हालात का अब हमें सामना है। सही है।